Okay, students. In today lecture, we will discuss order of constructor call in inheritance. मतलब इनहेरिटेंस में जब आप कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं तो कौन सा क्लास का कंस्ट्रक्टर मतलब आइदर बेस क्लास और अदर ड्राइव क्लास कौन से क्लास का कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल होगा और सबसे पहले कॉल होगा। तो जो ऑर्डर ऑफ कंस्ट्रक्टर कॉल है दैट इज द फर्स्ट बेस क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल होगा हमेशा, और सेकेंड आपका ड्राइव क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ये चीज़ आप हमेशा याद रखना। चाहे आप ड्राइव क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करो तो भी आपका सबसे पहले बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और अगर आप बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर जो है दैट इज नॉट इनहेरिटेड, जो कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रखा था कि जो बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर होता है दैट इज नॉट इनहेरिटेड इन एनी केस। ओके, हियर इज द टू पॉइंट दैट वी यू हैव टू रिमेंबर। फर्स्ट कि आप जब भी कभी ड्राइव क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को या ड्राइव क्लास के डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हो तो बेस क्लास का जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। मतलब देयर इज नो नीड टू कॉल द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। बेस क्लास के डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगा। आप जब भी ड्राइव क्लास के डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर या पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हो तो बेस क्लास का जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है वो आपका ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। सेकेंड पॉइंट, अगर आपको बेस क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, आपको रिक्वायरमेंट है प्रोग्राम के अंदर कि आपको बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, तो ऑन सच ए सिचुएशन यू हैव टू explicitly declare base class constructor inside the drive class constructor। मतलब बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को ड्राइव क्लास के अंदर आपको एक्सप्लिसिटली आपको डिक्लेयर करने की आवश्यकता है अगर आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बेस क्लास का कॉल करना चाहते हैं। और अगर मैं वापस से रिवीजन आपको करवा दूं कि जो ऑर्डर ऑफ कंस्ट्रक्टर कॉल है दैट इज फर्स्ट आपका बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, देन आपका ड्राइव क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। इसके अंदर दो रूल्स हैं। पहला रूल्स कहता है कि अगर आप कभी भी ड्राइव क्लास के डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर या पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हो तो बेस क्लास का जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो आपका ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। देयर इज़ नो नीड टू कॉल बेस क्लास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, वो अपने आप कॉल होगा। सबसे पहले बेस का होगा, उसके बाद फिर आपका ड्राइव का होगा। सेकंड क्या कह रहा है कि अगर आप बेस क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाहते हो ड्राइव क्लास में ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो आपको ड्राइव क्लास में क्या करना होगा, जब आप ड्राइव क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर कर रहे होते हो तो वहाँ पे भी आपको एक्सप्लिसिटली कॉल करना पड़ जाएगा बेस क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को, मतलब डिक्लेयर करना होगा, तभी वो वहाँ से कॉल होगा, नहीं तो नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक बेस क्लास है जिसका प्राइवेट मेंबर है एक्स। बाय डिफ़ॉल्ट क्लास का जो मेंबर होता है वो प्राइवेट होता है, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है, इसको हम लोग पब्लिक बना रहे हैं, बेस सी आउट बेस डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे कि ये आपका ड्राइव क्लास है, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, वाई जो कि आपका प्राइवेट मेंबर है ड्राइव क्लास का, और यहाँ पे पब्लिक आप एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना रहे हो ड्राइव क्लास का, और जिसके अंदर एक मैसेज प्रिंट करा रहे हैं ड्राइव डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और ये आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है आपका ये ड्राइव क्लास का। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे मैन के अंदर आपने बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया बी, तो बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया बी, ठीक है। बेस क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनाओगे तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो यहाँ पे बेस क्लास का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, जिसका आउटपुट क्या था, बेस क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल। अगेन यहाँ पे आपने ड्राइव डी वन क्लास डी वन ऑब्जेक्ट बनाया ड्राइव क्लास का। तो मैंने आपको अभी बताया कि आप चाहे ड्राइव क्लास का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाओ, चाहे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करो, सबसे पहले जो ऑर्डर ऑफ कंस्ट्रक्टर कॉल है वो बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। और जब भी हम लोग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर या डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं ड्राइव क्लास का, तो बेस क्लास का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होगा। तो इस वाले केस में क्या होगा कि ऑटोमेटिकली जो है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा बेस क्लास का। और यहाँ पे क्या है, ड्राइव क्लास का D2 आपने ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, तो यहाँ भी बेस क्लास का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो आपका कॉल होगा। ठीक है। तो यहाँ अगर हम लोग आउटपुट की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपका आया बेस डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, बेस डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। उसके बाद फिर बेस डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, फिर आपका ड्राइव डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। आपको अगर याद हो
तो इसमें हम लोगों ने क्या किया था कि पहले तो बेस रेड कलर से है बेस क्लास का, तो ये ऑब्वियस सी बात है बेस क्लास का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है यहाँ पे। ये ड्राइव आपका D1 है, ग्रीन कलर से इसको कर रखे हैं। तो ये भी पहले तो बेस क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल करेगा, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। उसके बाद फिर ये क्या करेगा, आपका ड्राइव क्लास के डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। तो यहाँ पे आप देखो, ये आपका बेस डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल ग्रीन कलर से है, ड्राइव डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ग्रीन कलर से है। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे क्या किया, ड्राइव D2 ये पैरामीटराइज बनाया। तो पहले इसमें क्या होगा, बेस क्लास का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर आपका ड्राइव क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो बेस डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ड्राइव पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो इस तरीके से हम लोग जो है ऑर्डर ऑफ कंस्ट्रक्टर कॉल होता है आपका इनहेरिटेंस के केस में। नाउ इफ यू हैव टू कॉल द पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास, तो हम लोग कैसे कॉल करेंगे? तो मैंने आपको बताया था सेकंड पॉइंट कि वी हैव टू एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर इनसाइड द ड्राइव क्लास कंस्ट्रक्टर और टू बेस क्लास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपका क्लास बेस है, बेस इंट आई, यहाँ पे आपने x इक्वल टू आई बना लिया, और सी आउट बेस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ये बना लिया आपने। तो ये आपका बेस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। अब इसके अंदर क्या है कि आपने क्लास ड्राइव बनाया और इसमें पब्लिक बेस बनाया। तो जो मैंने आपको एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर करने की बात बताई थी, तो यहाँ पे आप देखो ये बेस क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, और यहाँ पे ड्राइव क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है ड्राइव इंट जे और बेस जे। ओके, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि जो पैरामीटर आप यहाँ पे पास कर रहे हो इंट जे, वही पैरामीटर आपको यहाँ पे पास करना है बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर में। नहीं तो फिर क्या होगा कि ये जो पैरामीटर है आपका, ये जो जे पैरामीटर है आपका, ये एक बार यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ, यहाँ पे अगर आप के लिख देते हो या कुछ भी लिख देते हो तो ये आपका यहाँ पे एरर आ जाएगा कि नॉट डिक्लेयर्ड। ओके, अगर आप यहाँ पे वापस से इंट जे लिख देते हैं तो यहाँ पे एरर आएगा कि मल्टीपल डिक्लेरेशन ऑफ जे। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि ये जो इंट जे है तो यहाँ पे भी आपका जे ही होना चाहिए। फिर आपने यहाँ लिखा y इक्वल टू जे और सी आउट, ये जो आपका है फॉर्मेलिटीज आपने किया। कॉल कैसे करना है, सिंपल, आपने यहाँ पे ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया डी और इसके अंदर पैरामीटर पास कर दिया 10, दैट इज द वैल्यू ऑफ जे। तो ये सबसे पहले क्या हुआ, बेस क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं बेस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल। उसके बाद फिर आपका ड्राइव क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल करने का कुछ तरीका है। ओके, अब अगर हम लोग बात करते हैं कि वाई द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल्ड इनसाइड द ड्राइव क्लास, क्यों ऐसा किया जाता है? तो बेसिकली क्या है, कंस्ट्रक्टर हैव ए स्पेशल जॉब ऑफ इनिशियलाइजिंग द ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी properly. A drive class constructor has access only to its own classes member, मतलब ड्राइव क्लास जो है सिर्फ अपने ही क्लास के मेंबर को एक्सेस कर सकता है, दूसरे क्लास के मेंबर को, मतलब जैसे आपका बेस क्लास का मेंबर है उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। बट ए ड्राइव क्लास ऑब्जेक्ट ऑल्सो हैव इनहेरिटेड प्रॉपर्टी ऑफ बेस क्लास। अब चूंकि बेस क्लास का जो ऑब्जेक्ट होता है वो ड्राइव क्लास के भी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा होता है। फॉर दिस बेस क्लास एंड ओनली बेस क्लास कंस्ट्रक्टर कैन प्रॉपरली इनसाइड इनिशियलाइज द बेस क्लास मेंबर, मतलब बेस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वही जो है बेस क्लास के प्रॉपर्टी को इनिशियलाइज कर सकता है, ना कि ड्राइव क्लास का। हेंस ऑल द कंस्ट्रक्टर आर कॉल्ड, एल्स ऑब्जेक्ट वुड नॉट बी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपरली। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो कंस्ट्रक्टर होता है, सिर्फ कंस्ट्रक्टर जो है वही क्लास के ऑब्जेक्ट को क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी इनिशियलाइज कर सकता है। और चूंकि ड्राइव क्लास का जो ऑब्जेक्ट होता है दैट ऑल्सो एक्सेस द प्रॉपर्टी और डाटा मेंबर ऑफ बेस क्लास के प्रॉपर्टी को भी यूज कर रहा होता है। तो इसीलिए जो है कि बेस क्लास का भी जो ऑब्जेक्ट है या बेस क्लास के भी जो प्रॉपर्टी है उसको इनिशियलाइजेशन करना ज़रूरी होता है। अगर आप उसको इनिशियलाइज नहीं करोगे तो जो ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट है दैट कैन नॉट एक्सेस द बेस क्लास प्रॉपर्टी। फॉर दिस पर्पस कंस्ट्रक्टर आर कॉल्ड, और कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जाता है। और सबसे पहले बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है ताकि जो ड्राइव क्लास है उसके वो जब ऑब्जेक्ट बने और वो जब प्रॉपर्टी इनिशियलाइज हो उसके अंदर, तो उसके अंदर क्या हो, बेस क्लास का भी प्रॉपर्टी इनिशियलाइज हो जाए। ओके, नाउ कंस्ट्रक्टर कॉल इन मल्टीपल इनहेरिटेंस, अगर मल्टीपल इनहेरिटेंस है तो उस जगह पे कंस्ट्रक्टर कॉल कैसे होगा?
किस तरीके से उसका ऑर्डर होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो क्लास ए है, दैट इनहेरिट पब्लिक बी, और दैट उसके बाद पब्लिक सी, मतलब एक क्लास ए है जो कि दो क्लास को इनहेरिट कर रहा है, बी और सी। तो इसमें जो ऑर्डर ऑफ कंस्ट्रक्टर कॉल होगा वो ऑर्डर ऑफ कंस्ट्रक्टर कॉल सेम होगा जिस ऑर्डर से ये इनहेरिट किया गया है। मतलब अगर सबसे पहले बी इनहेरिट किया गया है, तो अगर आप ए का ऑब्जेक्ट बनाते हो, तो आपका सबसे पहले बी का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और उसके बाद फिर सी का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो बेसिकली इस तरीके से हम लोग इसको एक्सेस करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।